आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 17 सितंबर 2020 वो दिन जिस दिन दशकों बाद किसी सरकार ने किसानों के भले के लिए कोई कानून संसद में लाया था। 2-4 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा का सारा विपक्ष इस बिल के खिलाफ हो गया और बहुत से किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद आज वो फैसला प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। लेकिन इन तीनों बिलों को वापस लेने की प्रक्रिया को हम राजनीति की जीत कह सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की हार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज राजनीति जीत गई और लोकतंत्र हार गया। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक असली लोकतंत्र में जब भी कोई कानून पास किया जाता है तो 2 बातें होती हैं। या तो लोग उसके पक्ष में होते हैं और अपना समर्थन दिखाते हैं, या फिर लोग उसके विपक्ष में होते हैं। जो लोग विपक्ष में होते हैं वो 2 तरीकों से इसका विरोध करते हैं। जिन्हें कानून की समझ है वो जाते हैं कोर्ट, और हम जैसे आम लोग जिन्हें कानून की समझ नहीं है वो करते हैं आंदोलन। और इन दोनों तरीकों का एक ही मकसद होता है कि उस कानून में जो भी गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, उनमें अमेंडमेंट लाए जाए। अब यहाँ हुआ कुछ ऐसा, कानून आया, आंदोलन भी हुई, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। जिससे भी पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आंसर सिर्फ एक था कि हम कुछ नहीं चाहते, आप बस ये 3 कानून वापस लें। आपको दिक्कत क्या है? जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये 3 कानून वापस लें। देखो, रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का, वो रास्ता जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़े। अब लीडरशिप के भी आत्मकमान नहीं है कि कोई समझौता कर देगा जब देश की जनता मान लेगी। और इसी से सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र को पैदा हुआ, जिसे कहते हैं सरकार वर्सेस सिविल सोसाइटीज। अब इस सिविल सोसाइटी वर्ड की जगह आप आंदोलनकारी यूज कर सकते हैं। अब मैं सिविल सोसाइटी वर्ड का यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले आईपीएस ऑफिसर्स की एक समिट में अजीत डोभाल सर जी ने यह वर्ड यूज किया था। उन्होंने पूरे देश को बताने की कोशिश की कि एक नया वॉरफेयर, एक नया खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी। अब यह समस्या सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, यह है पूरी दुनिया में। अजीत डोभाल सर ने बताया कि किस तरह कुछ बाहर के देश हमारे यहाँ के एनजीओज और राजनीतिक दलों को पैसा भेजते हैं, और वो पैसा इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे देश के भले के लिए उठाए गए हर एक पॉलिसी, हर एक कानून, हर एक नई सोच को दबाया जा सके। पैसा लेने के बाद इन सब का काम एक होता है कि हर एक पॉलिसी, हर एक कानून जिससे हमारा देश मजबूत बन सके, यहाँ बिजनेस आ सके, उसको अपोज करना। इसके लिए कानून का सहारा लेते हैं और जगह जगह आंदोलन करते हैं, और इससे हमारा देश कमज़ोर होता है। अगर ये 3 कानून रहते और इनका इम्प्लीमेंटेशन होता तभी पता चलता कि ये सही थे या गलत। इससे बाहर से पैसा आता, क्योंकि बाहर के लोगों के पास सिर्फ पैसा है, किसान और ज़मीन हमारे पास है, तो कुछ वो कमाते, कुछ हम कमाते। और यही सिविल सोसाइटी का खतरा था जिसके बारे में अजीत डोभाल सर ने बात की थी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र हारा, क्योंकि ये फैसला राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए किया गया, ना कि देश के फ़ायदे के लिए। और अगर मोदी जी सोच रहे हैं कि इस फैसले के बाद देश में शांति आएगी और ये फैसला लेने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े झंझट से देश को बचा लिया, तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस कि वो गलत हैं। क्योंकि आपको किसी भी चुनौती के सामने बस एक बार झुकना होता है। एक बार लोग जान जाएं कि आपको झुकाने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर बातें आपके हाथ में नहीं रहती। और इसी बात का संकेत अजीत डोभाल सर कर रहे थे। और अगर हम गलत नहीं हैं तो एक बार फिर से आपको गलियों में बिरयानी बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप फिर से टीवी पे आएंगे और यही कहेंगे कि हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन आपके पास दूसरा मौका है। आपने अपने भाषण में कहा कि आप एक नई समिति बना रहे हैं जिसमें किसानों को लेकर बातें की जाएंगी। साथियों, आज ही
सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन इस बार आप ध्यान रखें कि सब तक ये बात पहुंचे, क्योंकि जैसे आपने अपने भाषण में कहा था कि मैं 100 में से 80 किसानों की बात कर रहा हूं जो छोटी जमीन पे काम करते हैं। इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 100 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो इस बार अगर आप कोई पॉलिसी लाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी बात उन 80 किसानों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इस बार शायद आप इस चीज में फेल रहे। क्योंकि जब आप ये 3 कानून लाए तो वो 80 लोगों की आवाज हमें नहीं सुनाई दी आपके पक्ष में, क्योंकि उन तक आपकी बात पहुंची ही नहीं। लेकिन हाँ, वो 20 लोग हमें सड़कों पे दिखे। वो बिरयानी नहीं बांट रहे थे, लेकिन पिज्जा बांट के ही उन्होंने इतनी सड़कें जाम कर दी कि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ उन 20 लोगों पे थी। किसी ने भी उन 80 की तरफ नहीं देखा। आपको राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है, तभी आप देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ फैसलों में आपको आपके राजनीतिक सलाहकार से ज्यादा आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सुननी चाहिए, क्योंकि देश है तो खेत हैं और खेत हैं तो किसान हैं। तो आशा करते हैं कि जो नई पॉलिसीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बात आप लोगों तक पहले ही पहुंचा पाएंगे, और इस बार हमें वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो हमने पिछले 1.5 साल में देखा। और इस बार जब आप फैसला लें तो अपने राजनीतिक सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों की बातों का समन्वय करके लें, ताकि देश भी बच सके और किसान भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चर्चा जारी रखिए।